दोस्तों, आज आपको दिख रहा होगा हमारे वीडियो में 6 ऐसे खाद हैं और वो खाद आज इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। क्योंकि जब आप नर्सरी जाते हैं तो वहाँ कोई भी पौधा लेने जाते हैं, फूल का हो या फल का हो, तो वहाँ पर ही फल भी फरा हुआ रहता है और फूल भी खिला हुआ रहता है। और वही पौधा को आप घर पर लाते हैं तो सप्ताह 15 दिन में फूल उस हिसाब से नहीं देता है जो नर्सरी में आपको दिखा था, और वही आप फल लाते हैं जो फल नर्सरी में दिखा वो फल दोबारा नहीं खिलता है। तो वैसा वो नर्सरी वाले लोग क्या करते हैं, जो आपको वहाँ पर दिखता है और आप अपने घर पर लाते हैं, ना ही उस तरह फूल खिला हुआ रहता है, ना ही उस तरह फल खिला हुआ रहता है। तो दोस्तों, उसके पीछे का राज क्या है, आज वो आपके सामने खुलाम करेंगे कि ये क्या डालते हैं और हम क्या ऐसा नहीं डालते हैं जो हमारे घर में फल और फूल नहीं मिलता है। तो ये बात को आज हम क्लियर करेंगे कि जो आपको 6 ऐसा वीडियो में दिख रहा होगा जो खाद आपके सामने रखे हैं, आज एक एक करके हम इसका हर राज का पर्दाफाश करेंगे। और ये खाद आप अपने घर पर डालते हैं तो इससे क्या आपको पौधे को शक्ति मिलेगा, और इसी तरह यदि आपको घर में आपको इसी तरह नेचुरल तरीका से हम घर में भी बताएंगे। मान सकते हैं ये खाद आपको कहीं नहीं मिलता है तो आपका इसी तरह शक्तिशाली खाद हम आपका नेचुरली तरीका से बताएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो लंबा होगा पर हर एक खाद का पर्दाफाश करेंगे नर्सरी वालों लोग को, जो आप फूल और पौधा लाते हैं और अपने घर में धराशायी हो जाता है कि हमारे घर में फूल और पौधा उस तरह नहीं होता है। तो आज इसके साथ में पूरा पर्दाफाश करेंगे। आइए एक एक का राज बताते हैं। आपको हम 6 खाद का जानकारी देंगे। तो सबसे पहले खाद का नाम है ये डीएपी खाद। डीएपी और यूरिया, जो वाइट होता है यूरिया होता है, और जो ब्लैक होता है मैला कलर का होता है वो होता है डीएपी खाद। तो इसी तरह हमारा ये दोनों खाद मिला हुआ है। तो खाद आपको कैसे गमले में यूज करना है, तो आपको लेना है मात्र 1 चम्मच। इस तरह से 1 चम्मच लेते हैं और अपने 1 लीटर पानी में उसे मिलाकर हर एक पौधों में छिड़काव करते हैं, और आधा यानी आधा से भी आधा चम्मच उस मिट्टी में डाल देते हैं। उस मिट्टी में डालने के बाद आपको ये रिजल्ट कितना दिन तक रहेगा, तो 15 दिन तक ये रिजल्ट आपका पौधा में रहेगा। और बिल्कुल इसी जैसा आपको हम बताते हैं कि आप अपने घर पर नेचुरल तरीका से यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, गोबर ले लेना है। इस तरह के आपको ये गोबर खाद है हमारा, ये नेचुरली तरीका से हम आपको बताए थे कि आपको घर में नेचुरली तरीका से भी बताएंगे। तो ये हमारा गोबर खाद है, घर का बना हुआ है। तो इसी तरह इसी टक्कर में आज इसके बारे में बताएंगे कि इसे कैसे यूज करना है ये नेचुरली तरीका से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह का 2 मुट्ठी ले लेना है और 1 लीटर पानी ले लेना है। 1 लीटर पानी में उसमें मिला देना है 200 ग्राम यानी 25 ग्राम गुड़। उसमें गुड़ मिलाकर और उसको रख देना है 5 दिन के लिए। 5 दिन के रखने के बाद उसे डंडी से हिलाकर बिल्कुल आपको यूरिया खाद की तरह शक्ति मिलेगा, ये आपका घरेलू गोबर खाद से। और उसी तरह क्या करना है, पतला पानी कर छान कर पत्ते में छिड़काव करना है, और जो गाढ़ा पदार्थ बचता है वो हमारे गमले में जाना चाहिए। तो आपको ये बाहरी यूरिया खाद का तरह शक्तिशाली ये आपका घरेलू गोबर खाद से मिल सकता है। एक खाद का आज हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, दूसरा खाद में आता है आपका सिंगल सुपर फास्फेट। ये जो खाद है आपका, ये चीज़ आपको ये भी बता रहे हैं जो घर का सामान से यूज नहीं कर सकते हैं, उसके पास समय नहीं है, तो आप इसे आप कर सकते हैं। और जो घर में रहते हैं नर्सरी
जैसा आप अपना घर में करना चाहते हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है। और जो पैसा खर्च करना चाहते हैं, समय नहीं देना चाहते हैं, तो आज उसके लिए भी है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है, ये क्या काम करता है? ये हमारे पत्ती को चमकदार बनाता है, हमारे कलियां को, जो हमारे फूल होते हैं वो हमारे आकार को बड़ा बनाते हैं, वो अच्छा से खिलते हैं। होता क्या है, फूल अच्छा से नहीं खिलता है, फल अच्छा से बड़ा नहीं होता है, तो ये उसके लिए है। इसे यूज कैसे करना है? तो ये हमारा आधा चम्मच लेना है मिट्टी में आप क्या करें, मिट्टी में कुड़ाई करके आधा चम्मच डाल दे, फिर उसमें पानी डाल दे। अब हो गया ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे कैसे बनाएंगे? तो 1 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच मिलाकर शाम को रख देना है और इसे पत्ते में छिड़काव करना है। तो इससे आपका फंगस नहीं लगेगा, और दूसरी बात है कि जो पौधा हेल्दी रहता है तो कोई भी रोग उस पर अटैक नहीं करता है। और इसी तरह आपको घर पे बनाना है, पैसा खर्च नहीं करना है। तो आप क्या करें, आलू ले लें, आलू का छिलका ले लें, प्याज का छिलका ले लें, घर में जो भी सब्जी है उसका छिलका लेकर आप 3 दिन उसको पानी में डुबा कर रखें। और उसके बाद 1 लीटर पानी हुआ है तो आप उसमें 2 लीटर पानी मिलाकर उसको छिड़काव भी करें, मिट्टी में भी डालें। तो बिल्कुल आपको सिंगल सुपर फास्फेट के ही जैसा आपको शक्तिशाली बरकरार रहेगा। तो इसे हम आपको दोनों तरीक़ा से बताए हैं, तो हमें इसे भी 1 चम्मच यहाँ ले लेते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा, ये है पोटास। पोटास हमारे पौधों को क्या ऐसा वरदान प्रदान करता है जो हम पोटास देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो पोटास हमारा ग्रोथ को आगे बढ़ाता है, और ये ग्रोथ को साथ साथ आपका पौधा को हेल्दी रखता है। फूल और कलियां भरपूर मात्रा से आता है, आए दिन उसमें आते रहता है। यदि आप एक बार देते हैं तो इसका 15 दिन तक रिजल्ट बरकरार रहता है। तो पोटास में बहुत ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो हर नर्सरी वाले इसे देते हैं। तो इसे क्या करना है, हमें लेना है 1 चम्मच मिट्टी में कुड़ाई करके 1 चम्मच मिट्टी में देना है, यानी हमारा 12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच देना है। और इसका हम फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र आधा चम्मच देना है 1 लीटर पानी में। और इसे भी क्या करना है, रात को डुबा देना है और सुबह हर एक पौधा में आपको छिड़काव करना है। इससे हमारा क्या होगा कि आपको ये रिजल्ट आप हफ्ता दिन यदि इस तरह करते हैं तो आपका पौधा में लगेगा कि हमारे घर में ही नर्सरी आ गया है। और इसके अलावा आप घर में नेचुरली तरीक़ा से बनाना चाहते हैं तो ये हमारा फलों का, जैसे कि केला का छिलका ले लें, खीरा का छिलका ले लें, संतरा का छिलका ले लें, तो ये आप फल का छिलका से आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो बिल्कुल आपको इसी तरह आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा। यानी आम का आम और गुठलियों का दाम। तो या तो आप घर में मुफ्त कर सकते हैं, या तो इस तरह का पोटास अपने घर पर लाकर इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चौथा में आ गया आपका नीम खली। ये जो हमारा नीम खली है ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ये हमारा पौधा में कौन सा काम करता है, या ग्रोथ को बढ़ाता है या हमारा फल देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मिट्टी में हमारा फंगस लगता है, आप लोग ही बोल रहे थे कि हमारा मिट्टी में दीमक लगा हुआ है, या दीमक लगा हुआ हो, फंगस लगा हुआ है, या किसी तरह का पौधा में अटैक हुआ हो, तो हमें ये नीम का जो खली है ये कितने दिन में डालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, 1 सप्ताह में 1 चम्मच अपने 12 इंच का गमला में डालते हैं तो कभी भी 2 रोग से आपको कभी भी नहीं लगेगा। जो दीमक हो गया और आपका फंगस हो गया, जो भुआ टाइप का मिट्टी में लग जाता है, वाइट फंगस लग जाता है, वो आपका मिट्टी में कभी नहीं लगेगा। उसको लगने से क्या होता है, आपका ऊपर का हिस्सा तो ठीक रहता है पर अंदर का जो जड़ होता है उसे दीमक का तरह खा जाता है और पौधा को मार देता है। आप भी हैरान रहते हैं कि हम ऐसा क्या डालें जो हमारा पौधा में अटैक हो गया, यानी पौधा मर गया। तो इसे भी हमें डालना है 1 चम्मच। और घरेलू तरीक़ा से आपको बताते हैं कि आप नीम खली का कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नीम का पत्ता लाएं, नीम का पत्ता लाकर उसे सुखाने के बाद उससे आप हाथ से मल कर उसे प्लास्टिक में भर कर रखते हैं। और पत्ती को केवल 1 चम्मच 2 चम्मच भी डालेंगे तो कोई ख़राबी नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरह नीम की खली की जैसा ही वो पत्ते काम करता है।
तो दोस्तों पचमा में आ गया हमारा सरसों की खली। सरसों की खली यदि आप हमें पुराना हमारे चैनल पे होंगे तो आप सरसों की खली भली भांति जानते होंगे, और यदि आप नर्सरी में यानी पेड़ पौधा का शौकीन होंगे तो भी आप सरसों के खली के बारे में जानते होंगे कि सरसों में हमारा क्या ऐसा गुण है। तो इसमें फास्फोरस होता है, जिंक होता है, ऐसे कई गुना इसमें प्रचुर मात्रा से शक्तिशाली खाद होता है, जो ये एक नहीं हर एक पौधा में ये डाला जाता है। सबसे पहले ज़्यादा कौन सा पौधा में डलाता है? हर कोई गुलाब के पौधा में डालते हैं, क्योंकि गुलाब का पौधा में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। कलियां बनता है, फूल बनता है, और इसका फूल जब बनता है तो बड़ी आकार में बनता है। ऐसे तो ये हर पौधों में डाला जाता है। तो इसे भी आप क्या करें, 1 चम्मच, यहाँ हम चम्मच से दिखा रहे हैं, पर सरसों खली कैसे डलाता है, आप 250 ग्राम 5 लीटर पानी में डालकर आप डंडी के मात्रा से घोर कर हफ्ता दिन रखकर आप एक एक पौधा में आप 100 ग्राम 200 ग्राम जितना बड़ा का आप पौधा है, आकार है, उस टाइप से आप इसे सरसों की खली डाल सकते हैं। तो दोस्तों सरसों की खली की जैसा शक्तिशाली खाद आप घर पे कैसे बना सकते हैं? आपको घर में सरसों खली नहीं मिल रहा है, आप खोज रहे हैं, हैरान हो गए हैं, तो आपको लेना है क्या, 100 ग्राम बादाम लेना है, 100 ग्राम गुड़ लेना है। बादाम को अच्छे से पीस लेना है मिक्सी में, और गुड़ को पानी में डाल देना है, और जो बादाम को पीस के रखे हैं उसे भी डाल देना है। और करना क्या है, आप 1 हफ्ते के लिए उसे छोड़ दें पानी में। यदि गर्मी का मौसम है तो 2 से 4 दिन पानी में छोड़ने के बाद उस पानी को आप 5 लीटर में डाले हैं तो 5 लीटर और पानी मिला के, और एक एक पौधा में 1/2 लीटर 250 ग्राम ऐसे करके आपको हर एक पौधा में डालना है। तो बिल्कुल आपको सरसों खली जैसा ही शक्तिशाली खाद बनकर वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों छठा में आ गया आपका ये डीएपी खाद। डीएपी खाद कई प्रकार का होता है, एक होता है मटमैला कलर का, एक होता है आपका ये जो देख रहे हैं काला काला इस टाइप का होता है, और डीएपी खाद दो नंबर का भी आता है, यानी इसमें भी मिलावटी आता है। और इसे हमें चेक करना है इस डीएपी खाद को, तो आप किसी गर्म तावा में रखेंगे तो एक गेंद के जैसा ये फूल जाता है हमारा ये डीएपी खाद। तो इसका तो आप जानकारी आपको मिला, पर इसे यूज कैसे करना है हमारे डीएपी खाद को। तो आप मान लीजिए गमला में डाल रहे हैं तो कभी भी 1 चम्मच उठाकर कोई भी गमला में आप ना डालें, क्योंकि आपका पौधा मर सकता है। ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इसे हमें डालना है 10 दाना गिनकर। यदि 12 इंच का गमला है तो 10 दाना डालना है। और यदि हम पानी में डाल रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं, तो आपको 10 दाना गिनकर 1 लीटर पानी में डाल देना है रात को, और सुबह क्या करना है उसे अच्छा से हिलाने के बाद हर एक पौधा में आप छींट दें। तो आपको इसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस काम वही करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, फूल देगा, पत्ता में चमक लाएगा, जैसे लगेगा कि पत्ता में कुछ क्रीम वगैरह लगाया हुआ है, इतना अच्छा से इसका कलर आया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अब आपको बताते हैं इसका आप घर में जब बनाना चाहते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो चावल को धोते हैं घर में, उसना चावल हो या अरवा चावल हो, उस चावल को आप धोते हैं तो उस चावल को क्या करें, उसे स्टोर कर लें, साग सब्जी का पानी स्टोर कर लें और मिलाकर एक एक पत्ते में और पौधों में छिड़काव करते हैं तो बिल्कुल आपको डीएपी खाद जैसा ही शक्तिशाली घर पर मिलेगा। तो दोस्तों हम दोनों तरीका से बताए हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों, आपको 5 से 6 खाद का बारे में जानकारी दिए, पर अब आपको बताते हैं गोबर खाद। गोबर खाद हमारे नर्सरी वाले लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, तो ये हर खाद का राजा है आपका गोबर खाद। खादों का राजा है ये हमारा गोबर खाद। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम ये गोबर खाद अपने घर पर बनाकर ज़रूर दें। ये हमारा गोबर खाद बना हुआ है, तो इसे और भी शक्तिशाली करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये है हमारे पास ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा लेने के बाद इसे क्या करना है, हमारे ये खाद है 5 किलो खाद है, तो इसे हमको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा को लेना है और इस तरह का मिश्रण करना है। मिश्रण करने के बाद क्या करना है, इसे खूब अच्छा से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें हमें पानी लेना है। इस तरह का पानी लेने के बाद इसे अच्छा से खूब अच्छा से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद क्या करना है, ये बहुत ही शक्तिशाली खाद बनने वाला है। दोस्तों ये जो हम मल लिए हैं, मलने के बाद अब इसमें हमको पानी का छिड़काव करना है। इस तरह से हमें पानी का छिड़काव करना है
और इसे क्या करना है, फिर से इस तरह मिलाना है। मिलाने के बाद क्या करना है, इसे हमें ढक देना है। कोई जो सूती का बोरा होता है उससे ढक दें, या नहीं तो आप सूती का कोई कपड़ा से इसे ढक दें। और इसे ढकने के बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, इसे उघाड़ना है। उघाड़ने के बाद फिर से आपको इस तरह पानी देना है। फिर क्या करना है, फिर से इसे इस तरह करना है। इस तरह करते करते हमको हो जाता है 15 दिन। 15 दिन के बाद आपको इसमें रिजल्ट, इसमें छोटा छोटा एक पौधा का जो होता है ना, विटामिन कीड़ा, जो कीड़े के नाम से आपको बताते हैं, इंजाइम वगैरह बोलेंगे तो आप इस समझ नहीं पाएंगे, तो एक कीड़े के नाम से बोलते हैं। जो कीड़ा जो होता है हमारे पौधों के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो अब हमें क्या करना है, गमला में देना है। तो गमला में कितना देना है, मात्र इतना देना है। कुड़ाई करके आप एक गमला में 15-15 दिन में देते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जो 6 खाद बताए हैं, तो 6 खाद का राजा ये है। तो इस तरह से आप अपने घर में बनाकर और हर एक पौधा में दे सकते हैं। और इसे आपको खुला नहीं रखना है। यदि आपका ख़त्म नहीं हुआ है तो इसे क्या करना है, एक प्लास्टिक में बंद करके रखना है। इसे खुला रखेंगे तो इसका जो कीड़ा होता है वो मर जाएगा। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी खाद के बारे में पूछना है तो हमें कमेंट करें। और खाद जो बाहरी खाद लाते हैं उसे हिसाब से डालें, ज़्यादा डालेंगे तो आपका पौधा मर जाएगा। दोस्तों, इस तरह का जानकारी आपको पसंद हुआ तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।